चलो तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो पहला क्वेश्चन यहां पर यह है जिसमें आपको दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स दिए हैं, सिंगल कार्बन एल्डिहाइड और कंसंट्रेटेड KOH दे दिया। अब जैसे ही सिंगल कार्बन एल्डिहाइड दे दिया तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं है। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन वाला होता तो यहां पर कौन सा रिएक्शन हो जाता, एल्डोल हो जाता। लेकिन क्योंकि यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो देयरफॉर यहां पर कैनिजारो होगा। अब कैनिजारो में एक मॉलिक्यूल क्या करता है, रिडक्शन, और दूसरा क्या करता है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर आ जाएगा एक अल्कोहल, दैट इज मीथेनॉल। तो आपका ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, बचा सिर्फ ये और ये। अब दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा बनेगा एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर बेसिक मीडियम है तो यहां पर आपको ध्यान देना है HC+O Na नहीं आएगा, K आएगा, पोटेशियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बना पोटेशियम फॉर्मेट। तो मेरे प्यारे दोस्त वो ऑप्शन बी यहां पर है। सो देयरफॉर ए ऑप्शन आपका यहां पर सेट बैठेगा, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया भाई। अब असर्शन रीजन में ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इज इजियर देन एल्डिहाइड्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इज इजियर देन एल्डिहाइड्स। बहुत प्यारा गिव रीजनिंग क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी ट्रू नहीं है ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि भैया हमारे जो एल्डिहाइड होते हैं उनके कार्बोनिल कार्बन के बाजू में एक फ्री हाइड्रोजन होता है, जबकि आपका जो कीटोन होता है वो कीटोन में तो दोनों साइड कार्बन की चेन होती है। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। ये इजी है ऑक्सीडाइज करना, लेकिन उसने यहां पर क्या बोला, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इज इजियर। फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अब देखो रीजन, अब अगर ये फॉल्स हो गया तो एक्चुअली तो ऑप्शन आपका निकल ही जाएगा, बट फिर भी अपने पढ़ लेते हैं। CC बॉन्ड ऑफ कीटोन्स इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड्स। ऑब्वियसली ट्रू, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है इसीलिए तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहे हैं ना। ये बॉन्ड वीकर है इसीलिए तो इसको इजीली ऑक्सीडाइज करके बीच में ऑक्सीजन निकाल सकते हैं अपने। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। और कीटोन्स के अंदर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है बट इट इज वेरी वेरी विग्रस, डिफिकल्ट होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आप इसमें से ऑप्शन ढूंढो, कहां लिखा है ऐसा जिसमें असर्शन इज फॉल्स, है ना, असर्शन फॉल्स है तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, है ना। पेन और नोटबुक पाजी की कक्षा में एक्टिवेट रखना है भैया, भूलना नहीं। क्वेश्चन नंबर के साथ, लॉजिक के साथ ऑप्शंस लिखते जाना है, नहीं तो फिर क्या है, नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह ये वीडियो चलेगा, कोई मतलब नहीं है उस चीज का, है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द IUPAC नेम। अब अगर आप नोटिस करो पिछले दो वीडियोस में जब हमने चैप्टर 6 और 7 के क्वेश्चंस लगाए थे तब भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में IUPAC दिखा, यहां पर भी IUPAC दिख रहा है। तो मतलब IUPAC इंपॉर्टेंट तो है भैया, इंपॉर्टेंट तो है ना। अब देखो यहां पर क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब सबसे पहली चीज बच्चा क्या करेगा, यहां पर बच्चा सबसे पहले जाके इस चीज को मेन चेन मान लेगा। फंस गए, वहीं पे फंस गए। बाप कार्बन को भूल गए आप लोग, हैं, पिताजी हैं यहां पर, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बन नंबर 1 तो यही होगा ना, 1 के बाद 2। अब क्वेश्चन है राइट जाए, ऊपर जाए, नीचे लेफ्ट जाए, तो ऑब्वियसली राइट जाना है क्योंकि लॉन्गर कार्बन चेन है, तो 3 4। अब अगर आप देखो 2 पे भी मिथाइल, दूसरे 2 पे भी मिथाइल, सो 2,2 डाइमिथाइल, 4 कार्बन का एसिड हो गया, नाम आ जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। एंड दैट्स हाउ योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए जो है वो सेट हो गया। तो भाई ध्यान रखना, बिल्कुल पेन और नोटबुक एक्टिवेट रखना और क्वेश्चंस को पाजी के साथ लगाते जाना तो ही मजा आएगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, जिसमें आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर एक बेंजीन है और कार्बोनिल क्लोराइड है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो बेंजीन और कार्बोनाइल क्लोराइड ये है, ठीक है। अब अगर आप देखो H2BaSO4, ओह सर ये तो नेम रिएक्शन है, हाँ H2PdBaSO4। सोचो यहां पर कमेंट बॉक्स में ना नेम रिएक्शन का नेम लिखो पाजी के साथ साथ, तो मजा आ जाएगा।
हाँ, तो H2PDBSO4 इज योर रोजनमन रिडक्शन। अब रोजनमन रिडक्शन में क्या मिलता है? What do we get in रोजनमन रिडक्शन? तो आपका बेंजोइल क्लोराइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजाल्डिहाइड, है ना? तो बेंजाल्डिहाइड यहां पर आपका ऑप्शन होगा जिसमें ये CHO, तो C6H5CHO। अब देखो उसने नीचे स्ट्रक्चर नहीं दिया है, स्मार्ट है एग्जामिनर आपका, ऊपर स्ट्रक्चर दिया, नीचे उसने C6H5 कर दिया। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए सेट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस एंड अच्छे से सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को। द रिएजेंट्स व्हिच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजाल्डिहाइड, एसीटोन एंड बेंजाल्डिहाइड दोनों के साथ, ऐसा रिएजेंट जो दोनों के साथ रिएक्ट ना करे। अब ध्यान से देखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत देखो आपके दिमाग के साथ खेल दिया उसने। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब NaHSO3 हुआ, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएजेंट हुआ मेरे बच्चे। ये आपका एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, कीटोन के साथ डिफिकल्ट होता है, तो भैया बेंजाल्डिहाइड के साथ तो ये करेगा। ओके, फिर आया फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन मतलब क्या? H2NNH2, उसमें ये हाइड्राजीन का H हटा के हमने क्या किया? बेंजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये बेंजाल्डिहाइड के साथ करेगा, एसीटोन के साथ मुश्किल होगा। फेलिंग्स सॉल्यूशन, ओ यहां पर खेल लिया, देखो डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछ लिया आपसे। फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो कीटोन के साथ तो पॉजिटिव टेस्ट देता ही नहीं है, और फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। तो भैया आपका ऑप्शन 3 आ गया यहां पर। ऐसा रिएजेंट जो दोनों के साथ रिएक्ट ना करे वो है फेलिंग सॉल्यूशन। एंड यहां पर मेरे प्यारे बच्चों को रिवाइज करवा दूं कि फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी से बनता है 1:1 के रेशियो में। हां, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन फेलिंग ए, एंड यहां पर आता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, है ना, टार्टरिक एसिड का एक सॉल्ट। ये दोनों जब मिक्स होते हैं 1:1 रेशियो में तो आपका फेलिंग सॉल्यूशन बनता है मेरे बच्चे। प्लीज ये लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। बहुत जगहों पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने ये चीज देखी है कि फेलिंग ए और फेलिंग बी का रेशो पूछ लिया जाता है, तो वो चीज का ध्यान रखना। एंड फेलिंग सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो ना ही कीटोन के साथ और ना ही एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ग्रिग्नार्ड तो करने ही वाला है, दोनों के साथ करता है। अच्छा, यहां पर आप सोचो, देखो आपका रिवीजन हो रहा है, ग्रिग्नार्ड के साथ कीटोन का रिएक्शन गिव्स डैश अल्कोहल, है ना, एंड ग्रिग्नार्ड के साथ एल्डिहाइड का रिएक्शन गिव्स डैश अल्कोहल। अब सोचो, ये भी एक MCQ बन सकता था, है कि नहीं? तो बस इस तरीके से रिवीजन करवाते जाएंगे। पाजी आपके साथ खड़ा है, बिल्कुल आपको बस पाजी की बात माननी है और पेन और नोटबुक लेके ऑप्शंस और लॉजिक्स लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बातें करते करते हम पहुंच गए हैं, तो देखो किस तरीके से उसने क्या पूछ लिया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो पहले तो एसिडिक स्ट्रेंथ में ये याद आना चाहिए कि H+ का रिलीज होना जरूरी है। यस, अब H+ किस किस में है पहले तो वो देख लो। तो H+ एसिडिक एसिड में है, हाँ बिल्कुल है। क्लोरो एसिडिक एसिड में, हाँ बिल्कुल है। इथेनॉल में है, हाँ बिल्कुल है। और फिनॉल में है, हाँ बिल्कुल है। अब जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अब देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिक्स किए, तोड़ेंगे उसको, सोच लगानी है, सोच लगानी है। तो सबसे पहले एसिडिक एसिड और क्लोरो एसिडिक एसिड, ये जस्ट मजाक की बात है, लेकिन यार कर लो ना, नाम में ही एसिड है। तो भैया ये दोनों, इन दोनों से तो ज्यादा ही एसिडिक होने वाले हैं। तो ऐसे ऑप्शंस जिसमें क्लोरो एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड इन दोनों से कम एसिड है, उनको तो पहले ही निकाल दो। तो ये एलिमिनेशन रूल से निकल गया, ठीक है। क्लोरो एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड, फिनॉल, इथेनॉल, ठीक है, ये आगे है, यहां पर भी आगे, यहां पर भी आगे। अब बात आती है इन दोनों में कौन ज्यादा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, क्लोरो एसिडिक एसिड मतलब ClCH2COOH। अब अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है कि नहीं। ये आपने पाजी की वन शॉट वीडियो में देखा ही होगा, बहुत अच्छे से हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को वहां कवर किया, और ये हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आना जरूरी है।
सो प्लीज अच्छे से बढ़िया से लिख लो इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है बच्चे, ध्यान नहीं दोगे ना तो फिर यहां पर यू विल लूज, है ना। क्लोरो एसिडिक एसिड इज मोर देन एसिडिक एसिड, तो उसमें अगर आप देखो एक ही ऑप्शन है जो सेट हो रहा है, आपका काम आसान हो गया, आपका काम आसान हो गया। लेकिन अगर मैं होता तो मैं इस एग्जामिनर की जगह पे एक और ऑप्शन बनाता जिसमें क्लोरो एसिडिक एसिड से ज्यादा है, उसमें दो ऑप्शंस रखता और फिर इन दोनों में चेक करवाता। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि फिनॉल इज ऑल्सो एसिडिक एंड फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन नॉर्मल अल्कोहल्स। तो देखो यहां पर वही तो बैठ रहा है अपना, है ना, ऑप्शन नंबर 3। तो प्लीज इस चीज को बढ़िया से और अच्छे से नोट डाउन करिए। करेक्ट है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन। कंपाउंड्स A and C in the following reaction are। अच्छा, अब आपको यहां पर देखोगे तो आपको एक क्या दिया हुआ है, आपको एक एल्डिहाइड दिया है CH3CHO, ओके, उसके ऊपर ग्रिग्नार्ड करवा दिया। देखो आ गया ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन, एल्डिहाइड के ऊपर ग्रिग्नार्ड। अब जरा देखो इसको मैं जरा स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख लूं तो कहानी बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब ग्रिग्नार्ड उसने कौन सा दिया है, CH3MgBr, ओके, CH3MgBr स्टेप 1 और स्टेप 2 में हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो सीधा सीधा यहां पर ये यहां अटैक करेगा, ये नेगेटिव होता है ना और ये पॉजिटिव होता है, ये अटैक करेगा और ये माइनस, उसके ऊपर MgBr प्लस लगेगा, लेकिन हाइड्रोलिसिस भी कर दिया है तो कंपाउंड A में आपको एक सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। लो भाई मिल गया, ये आपका कंपाउंड नंबर A हो गया, ठीक है। फिर आपको H2SO4 और हीट कर दिया, H2SO4 और हीट, तो सर ये तो आ जाएगा डिहाइड्रेशन, है ना। तो आपका अल्कोहल बेसिकली क्या कर जाएगा, डिहाइड्रेट कर जाएगा, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो कंपाउंड बनेगा ये, है ना। अब बच्चा बोलेगा सर एक मिनट पाजी ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो आप, सर यहां पर टेम्परेचर तो मेंशन है ही नहीं, अगर टेम्परेचर मेंशन करेंगे तो ही तो पता चलेगा ना। सर अगर ये 413 केल्विन होगा तो सर ये ईथर बना देगा। हाँ आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जामिनर ने स्मार्ट प्ले किया है, उसने ना आगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिया है, देखो है कि नहीं। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ना मेरे प्यारे दोस्त वो एल्कीन पे होता है, तो एक्चुअली में वो आपको गैस करवाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो हीट है ना ये एक्चुअली 413 केल्विन नहीं है, ये 443 केल्विन है। बड़ा ही स्मार्ट एग्जामिनर है जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है। तो भैया इस क्वेश्चन को ना अपने दिमाग में बढ़िया से फिट करो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जामिनेशन से 1 या 2 दिन पहले जब आप इन ऐसे क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे ना, तभी आपकी कहानी जो है ना बोर्ड एग्जामिनेशन में मजेदार बनेगी। अब देखो आपके पास एल्कीन बन गया और उस पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर किया है तो अपने को पता है एंटी मार्क रूल फॉलो होगा, और एंटी मार्क रूल फॉलो करते हैं हमें वापस अल्कोहल मिलेगा, लेकिन वो अल्कोहल कौन से फॉर्मेट का होगा, एंटी मार्क मतलब पुअर गेट्स रिचर, यस और नो। तो हाइड्रोजन इस पे लगेगा, OH इस पे, तो ये आ गया आपका कंपाउंड लास्ट वाला। सो ये है आपका B, ये है आपका C। पहले तो अप्रोच देखो क्वेश्चन का, पाजी का अप्रोच देखो, पहले उसने चुपचाप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब पूछा क्या है, कंपाउंड A and C इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर, A and C आर दे आइडेंटिकल, आर दे आइडेंटिकल। देखो A वाले में मेरे पास यहां पर OH था, दिस इज प्रोपेन टू ऑल भैया, this is propanol, so no they are not identical. Are they positional isomers? Yes, propane 1-ol, oh sorry, propane 2-ol, and this is propane 1-ol. तो yes, बिल्कुल they are position isomers. Are they functional isomers? No, functional group तो सेम रह रहा है, अल्कोहल ही है, तो functional isomer नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर्स बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर के लिए तो क्या चाहिए, ओए क्या चाहिए, कायरल कार्बन चाहिए, यहां तो कायरल कार्बन है ही नहीं, तो कहानी खत्म हो गई ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो बचा ही सिर्फ क्या, पोजीशन आइसोमर्स। अब देखो कितना स्मार्टली आपके टीचर ने, आपके एग्जामिनर ने सारे रिएक्शंस भी चेक कर लिए क्वेश्चन में और आइसोमेरिज्म भी चेक कर लिया। वाह भाई वाह, स्मार्टी पैंट्स हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन रीजन आ गया, चलो अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप है ना। असर्शन रीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप होता है। सो रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन्स इज मोर देन एल्डिहाइड्स। क्या कीटोन्स की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से ज्यादा है?
ओह सर नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि कीटोन्स में तो दो बल्की ग्रुप होते हैं, है ना, दो बल्की ग्रुप होते हैं, तो ये तो रिएक्ट होने से रहे। और एल्डिहाइड में क्या होता है, एक साइड पे हाइड्रोजन फिर दूसरा हाइड्रोजन, तो ये कार्बोनिल कार्बन जो है वो फ्री है फॉर द अटैक, तो बिल्कुल आसानी से एल्डिहाइड पे अटैक हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन इज मोर देन एल्डिहाइड्स, नो, फॉल्स। The carbonyl carbon of ketones is less electrophilic as compared to aldehydes, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल ट्रू। लेस इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होगा? क्योंकि यहां पर दो दो प्लस आई करने वाले ग्रुप लगे हैं ना, तो इसके ऊपर जो प्लस आने वाला था वो एक्चुअली में कम हो जाएगा। सो देयरफॉर ये बिल्कुल ट्रू है। तो आपका ऑप्शन नंबर असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। वापस से एक बार क्वेश्चन को रीडू करो, यहां पर वीडियो को पॉज करो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। अरे यार एक तो पाजी ये एग्जामिनर को पकड़ के लाओ भैया, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है वो पता है, नॉट गिवन बाय मतलब क्या? हाँ तो भाई जो पता है उसके ऊपर दिमाग लगाओ ना। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडोफॉर्म इज कि आपके कार्बोनिल के बाजू में मिथाइल कार्बन होना चाहिए, यही तो रिक्वायरमेंट है ना आयोडोफॉर्म का। अब बना लो सबके स्ट्रक्चर यार। तो देखो इथेनॉल, तो इथेनॉल होता है CH3CH2OH, ओके। इथेनॉल CH3C डबल बॉन्ड OH। पेंटेन 2 ऑन, तो 1 2 3 4 5 2 ओन, मतलब ये आएगा, मतलब यहां पर मिथाइल कार्बन आ गया। देखो पेंटेन 3 ओन, तो ये बिल्कुल, तो यहां पर मिथाइल कार्बन नहीं है, नॉट गिवन बाय दिस, कहानी खत्म हो गई। बच्चा बोलता है सर 1 मिनट, ये तो समझ में आया, चलो मिथाइल नहीं है, ये भी समझ में आया कि मिथाइल है, ये भी समझ में आया मिथाइल है, सर ये कहां से आ गया बीच में, कहां है कार्बोनिल कार्बन इसमें? भैया भूलना नहीं, आयोडोफॉर्म का जो रिएजेंट है ना I2NaOH, दिस is a mild oxidizing agent। अब क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये आपके प्राइमरी अल्कोहल को किधर कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से जो एल्डिहाइड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो देखो आ गया ना कार्बोनिल के बाजू में मिथाइल। इसीलिए आपके ऐसे अल्कोहल्स जिसमें 2 ऑल आता हो, सो जितने भी 2 ऑल्स हैं वो भी आयोडोफॉर्म पॉजिटिव देते हैं। एल्डिहाइड्स में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव देता है, दैट इज इथेनॉल। एंड कीटोन्स में जितने भी मिथाइल कीटोन्स हैं वो सारे के सारे, मतलब 2 ऑन्स, जितने भी 2 ऑन्स होंगे, 2 ऑल्स होंगे, वो सारे के सारे आपके क्या देंगे, आयोडोफॉर्म पॉजिटिव देंगे बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब जिस भी बच्चे ने इस कॉन्सेप्ट को यहां पर मिस कर दिया है लिखने का, कॉन्सेप्ट लिखने का, ऑप्शन नहीं लिखना है, खाली कॉन्सेप्ट लिखो। पाजी ने इतना सारा बता दिया, बोर्ड पे इतना सारा लिखा हुआ है, पर हम नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह 1.5x स्पीड पे देख रहे हैं इसको, तो फिर क्या फायदा उस चीज का, क्या फायदा, फिर मत देखो ना, उससे अच्छा है कि नहीं। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस, ओए एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स दिस एंड दिस। अब देखो पाजी ने आपको उनके वन शॉट में ट्रिक सिखाई हुई है कि अगर आपको ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स दिए हैं तो प्रोडक्ट्स को चुपचाप बना दो, हाईलाइटिंग कार्बोनिल कार्बन आमने सामने। देखो ये इसका कार्बोनिल कार्बन आ गया और इसका कार्बोनिल कार्बन ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड हो, यहां पर CH3, यहां पर CH3। अब देखो फास्ट है ना, MCQ इसको फास्ट करना, क्या करेंगे, ये कैसे बना होगा, जब यहां पर डबल बॉन्ड टूटा होगा और तभी तो डबल बॉन्ड हुआ आया होगा ओजोनोलिसिस से। तो अगर रिवर्स जाएंगे तो ये यहां से हट जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एल्कीन ढूंढना था, ढूंढ लिया भैया, हो गया। अब खाली नाम करना है इसका। अच्छा नाम भी नहीं करना है, उसने तो स्ट्रक्चर दिया है। हाँ मैं होता नाम पूछता, पर यहां तो स्ट्रक्चर दिया है, तो स्ट्रक्चर में तो अपने पास आ गया। देखो ये और CH3 CH2 देखो किसके साथ मैच हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए। कहानी खत्म हो गई। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन that does not give benzoic acid as major product. Okay, benzoic acid as major product. Okay, let's see this. तो K2Cr2O7 ये प्राइमरी अल्कोहल है, बोलो हाँ ना, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, तो ऑब्वियसली वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड देने वाला है, तो बिल्कुल सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। फिर यहां पर देखो क्या हुआ,
बेंजीन के ऊपर COCH3 एसिटोफिनॉन था। क्या था बच्चा? एसिटोफिनॉन। उसके ऊपर डाल दिया NaOCl और फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया। अब मैक्सिमम बच्चे ये रिएजेंट को पहले पहचान नहीं पाएंगे। अब देखो अभी अभी हमने किया था ना थोड़ी देर पहले आयोडोफॉर्म। हाँ, तो वो आयोडोफॉर्म में ना आप Cl2NaOH भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ I2NaOH। हाँ, और ये दोनों जब मिलते हैं ना तो ये लोग NaOCl बनाएंगे या फिर NaOI बनाएंगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों मिलके ये, तो बेसिकली ये क्या हुआ? आयोडोफॉर्म हुआ। अब आयोडोफॉर्म में क्या होता है? आयोडोफॉर्म में मिथाइल वाला पार्ट निकलता है एज आयोडो बन के, है ना, यहां पर क्लोरो बन के निकलेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। और ये चीज हाइड्रोलिसिस की हुई है तो सॉल्ट ना बन के अगेन क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजोइक एसिड। यहां पर ओहो PCC, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा, वो बेंजाल्डिहाइड पे रुक जाएगा। तो रिएक्शन है विच ऑफ दिस विल नॉट गिव, नॉट है, तो एक ऑप्शन तो दिख गया। चलो नीचे वाले में देख ले, KMnO4 भैया स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो भैया ऑक्सीडाइज होके क्या दे देने वाला है? बेंजोइक एसिड। तो आपका ऑप्शन नंबर C आ गया है क्वेश्चन नंबर 11th में। आई होप आप मेरे साथ हैं और बहुत अच्छे से पेन और नोटबुक एक्टिवेट करके बहुत बढ़िया से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लिख रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चल आगे देखो। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन। ठीक है, तो कंपाउंड्स दे दिए, क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, कंपाउंड्स दे दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कंपाउंड्स ऑन बीइंग वार्म्ड विद आयोडीन सोल्यूशन एंड NaOH। आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, MCQs में मैक्सिमम आयोडोफॉर्म के ऊपर फोकस रह रहा है। अब देखो आयोडीन विद NaOH क्या है? आयोडोफॉर्म है। इसके पहले वाला क्या था? आयोडोफॉर्म बट इन अ डिफरेंट वे। उसके 2 क्वेश्चन पहले आयोडोफॉर्म था, विल गिव आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो विल गिव आयोडोफॉर्म के लिए व्हाट इज द कंडीशन? अभी तो बता दिया था कि आपके पास क्या होना चाहिए, जितने भी 2 ऑल्स हैं, जितने भी 2 ऑल्स, तो ये देगा 2 ऑल है, देखो प्रोपेन 2 ऑल, और 1 ऑल वाला ये भी देगा क्योंकि ये इथेनॉल बनाएगा, तो ये भी हो गया। ये भी देगा, मिथाइल कीटोन है। ये भाई साहब ऑक्सीडाइज होके ये तो हमको ये वाला एल्डिहाइड देंगे, है ना, एक कार्बन का एल्डिहाइड आएगा ना, तो ये नहीं देगा। विच ऑफ देम विल गिव आयोडोफॉर्म? विल गिव, विल नॉट नहीं, विल गिव। तो 1, 2 एंड 3। सो 1, 2 एंड 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर C में है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो है वो सेट हो गया। अच्छा, इसी में सेम टाइप का क्वेश्चन, इसी में आपके साथ दिमाग खेल लिया होता, एग्जामिनर बोलता विच ऑफ देम विल नॉट गिव, विल गिव की जगह पे विल नॉट गिव, तो उसके अंदर आपका ऑप्शन होता ओनली 4। ठीक है, ऐसा करके होता, जैसे यहां पर ओनली 2 लिखा है उसकी जगह पे ओनली 4 ऑप्शन बना देता, तो वो आपका ऑप्शन बन जाता। तो देखो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी साथ साथ में बता रहा हूं। तो भले हम एक चैप्टर में कर 30 क्वेश्चंस रहे हैं, लेकिन उन 30 में से मैं और 2-2 क्वेश्चंस बना के दे रहा हूं, तो ऑलमोस्ट 60 to 70 क्वेश्चंस आप पर चैप्टर पाजी के साथ लगा रहे हो इन लेस देन 1 आवर। भाई दैट इज द पावर, लेस देन 1 आवर में आप ये सारी चीजें कर रहे हो। सो लेट्स फोकस। एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइंस अकर्स इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ओके, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2+ आयंस। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Hg2+ ions as a catalyst. Which one of the following product will be formed on addition of water to but1 ion under these conditions? Now, this is a very very important reaction. मैं पहले पूरा reaction समझाता हूं by taking an alkyne that is ethyne. ठीक है, इसके अंदर हम पानी का एडिशन करते हैं in the presence of HgSO4 या फिर Hg+2। देखो कॉन्सेप्ट लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से H+OH- टूटेगा और वो ये कार्बन पे जाके अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। अब पाई बॉन्ड को जब तोड़ेगा तो मेरे प्यारे दोस्त देखो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा O और H। अब यहां पर होगा यूं कि ये है X सिंगली बॉन्डेड विद Y, डबली बॉन्डेड विद Z। अब ध्यान देना, X सिंगली बॉन्डेड विद Y, डबली बॉन्डेड विद Z, और X पे मेरे पास एक H है, देखो दिख रहा है H। अब होता यूं है कि यहां पर एक कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म, है ना। अब ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, मैं उसके डेप्थ में अभी जा भी नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको इतना बताऊंगा, बस ये ट्रिक को समझो कि अगर कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए
तो इस सिस्टम में ये जो X है ना, ये अपना H छोड़ देता है, वो Z पे जाके जुड़ता है, और जो पाई बॉन्ड है ना वो X और Y के बीच में शिफ्ट हो जाता है। देखो तो क्या होगा, ये H यहां पर इस कार्बन पे आ जाएगा और पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं सिस्टम, तो यहां पर CH3, देखो ये एक H और आ गया तो CH3 हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहां पर H हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ टॉटोमेरिज्म वर्क्स। तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं कि यहां पर टॉटोमेरिज्म हो गया, ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, और ये इक्विलिब्रियम में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें ये ज्यादा रहेगा इक्विलिब्रियम में और ये कम रहेगा। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि भाई ठीक है, वाटर का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ Hg+2 एज अ कैटलिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू ब्यूट-1-ine। अब देखो बच्चा, एक चीज मैं आपको एकदम बढ़िया से बता दूं कि सिर्फ इथाइन ही ऐसा एल्काइन है जो आपको एल्डिहाइड देता है इन दिस एडिशन। इसके अलावा कोई भी एल्काइन आप ले लो, वो हमेशा कीटोन ही देने वाला है। ओके, सो ब्यूट-1-ine मतलब 4 कार्बन का एल्काइन हुआ, समथिंग लाइक दिस। यहां पर H होगा, यहां पर कोई H नहीं होगा, यहां पर 2 H होंगे और यहां पर 3 H होंगे, ऐसा होगा। मेरे लिए तो फोकस यही है। इसके ऊपर जब मैं पानी ऐड कर रहा हूं, अब देखो बच्चा, पानी ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा, मार्क रूल फॉलो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2+। अब मार्क रूल क्या बोलता है, रिच गेट्स रिचर, तो ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, ये OH यहां जाएगा। भैया बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, बोर्ड छोड़ा, आप लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट खो दिया। यहां पर OH आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये CH2 हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन इधर आ गया। अब अगेन X सिंगली बॉन्डेड विद Y, डब्ल्यू बॉन्डेड विद Z, ये हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट होगा और ये पाई क्लाउड यहां से यहां शिफ्ट होगा। आसानी से देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ जाएगा CH3। तो अगर आप देखो ब्यूटेन 2 ऑन बनना चाहिए। अब उसने नाम ना देके स्ट्रक्चर दिया है ब्यूटेन 2 ऑन, मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 में मैच हो रहा है मेरा, सो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और भी एक ट्रिक हो सकती है। ट्रिक ये है कि ब्यूट-1-ine है और हमें पता है कार्बन नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब ये तो पहले ही खत्म हुआ है, चेन तो टूट नहीं रही है ना, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, इसमें 3 कार्बन है, देखो 1 2 3, तो अगेन ये भी खत्म हो गया। तो 50-50 रूल तो पहले ही लग गया भाई, चेन चेंज नहीं होती है इस रिएक्शन में। तो ये है 1 2 3 4 कार्बन, ये है 1 2 3 4 कार्बन। अब मैंने आपको ट्रिक बता दी कि भैया एल्काइन पे जब आप वाटर का एडिशन करते हो, यू ऑलवेज गेट एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, आई वुड से कीटोन ऑलवेज, एंड सिर्फ एक टाइम पे आपको एल्डिहाइड मिलता है, दैट इज इथाइन, है ना। तो इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेना कि ऑलवेज कीटोन एंड बाय द वे एल्डिहाइड विद 1। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना ये तो, सॉरी एल्डिहाइड है ना ये तो। अब एल्डिहाइड जो है वो तो खाली इथाइन से मिलता है, तो ये भी कहानी खत्म हो गई। तो इस तरह से आप फास्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर पूरा लॉजिक याद ना आए तो कार्बन नंबर को मैच कर लो ना यार, कहानी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? आपका कार्बोनिल कार्बन लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। अब कीटोन्स में तो भैया कहानी खत्म हो जाएगी। तो कीटोन यहां पर मुझे दिख रहा है ये वाला, तो ये तो नहीं है। ठीक है, ये भी देखोगे तो कीटोन है, तो ये भी नहीं है। अब बची एल्डिहाइड एल्डिहाइड की कहानी। तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड में भी अगर आप देखो तो ये 2 कार्बन है और यहां पर सिंगल कार्बन है, तो ऑब्वियसली लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कौन सा हुआ, ये वाला कि ये वाला? तो बच्चा बोलेगा सर ये तो हंसी मजाक हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही होगा ना। ऑब्वियसली 1 कार्बन, तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बोनिल कार्बन आएगा यहां पर। सो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, कहानी खत्म हो गई, है कि नहीं? तो ये चीज है, देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर ना पूछ के उसने इस तरीके का क्वेश्चन बना दिया। नहीं तो जनरली क्या करते हैं, वो ऐसे आपको 4-5 कंपाउंड्स दे देंगे कि प्रोपेनॉल दे दिया, इथेनॉल दे दिया, बेंजाल्डिहाइड दे दिया, एसिटोफेनॉन दे दिया और आपको एसीटोन दे दिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी। तो उसमें दिमाग कैसे दौड़ना है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, है ना। और एल्डिहाइड्स में भी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स।
तो वो अरेंजमेंट आ गया। और कीटोन्स में एलिफेटिक कीटोन्स आर मोर देन एरोमेटिक कीटोन्स, तो वो अरेंजमेंट आ गया। तो अब अगर आपके दिमाग में वो ऑर्डर है तो बिल्कुल 100% आपका क्वेश्चन गलत होने से कोई नहीं रोक सकता है कि नहीं? सॉरी, गलत होने से नहीं, सही होने से कोई नहीं रोक सकता है कि नहीं? चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन एंड रीजन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स। वाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये गिव रीजन में पूछा जाता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 8 में। ये लास्ट क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद है, प्लीज उसको चेक कर लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। और उसका कारण, इससे पहले कि हम नीचे वाला रीजन पढ़ें, उसका कारण यह है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना मेरे प्यारे दोस्त, उसके अंदर 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जबकि फिनॉल के अंदर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन उसमें नेगेटिव चार्ज जो है ना वो कार्बन पे रोटेट हो रहा होता है, तो दे आर लेस स्टेबल कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मेक श्योर कि आप ये गिव रीजन अच्छे से नोट डाउन कर लें। एंड यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। फिनॉल्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हाँ, वो तो यार पाजी आपने इतना सही ट्रिक सिखा दिया है ना कि X and Y is less electronegative, तो yes, this is what my dear friend, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और अगर वो डोनेटिंग है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन क्या इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये 2 इंडिपेंडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स है, तो आपका ऐसा ऑप्शन आएगा जहां असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? पक्का 100%? चलो, असर्शन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल सही है, इट डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब क्वेश्चन, रीजन, द कार्बोनिल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है इज एक्टिवेटिंग ग्रुप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कार्बोनिल में Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया ना, तो ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ। इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इट इज नॉट एक्टिवेटिंग, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है। एंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है बट मेटा पे करेगा, ऑर्थो पैरा पे नहीं करेगा। सो माय डियर फ्रेंड, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया और ये बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ऐसा ऑप्शन आएगा जहां पर असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन RCHO एंड NH2NH2 इज, अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा वुल्फ किश्नर रिडक्शन का पहला स्टेप पूछ लिया इसने। हाँ, नेम रिएक्शन है ये आपका, वुल्फ किश्नर का पहला स्टेप। अगर आपको याद हो, RC डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन विद H2N NH2 हाइड्राजीन। हाँ, तो यहां से H2O निकलेगा, RCH डबल बॉन्ड N NH2। भैया प्रोडक्ट का नाम मैं चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में डालें कि ये प्रोडक्ट का नाम क्या है। हाँ भैया, हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पूरा टेबल बनाया है जब हम 1 शॉट कर रहे थे। मेक श्योर ये टेबल को आप नेग्लेक्ट ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर तो अभी स्ट्रक्चर ही बताना था, तो स्ट्रक्चर के अंदर मुझे जो दिख रहा है RCH डबल बॉन्ड N NH2, तो ये पहला वाला ही करेक्ट बैठ रहा है। RCH ये गलत हो गया, ये भी गलत है और यहां भी गलत है, तो पहला वाला आपका सेट बैठ रहा है। सो दिस इज योर राइट आंसर। अब देखो, एग्जामिनर का ऑल्टरनेटिव वे बता रहा हूं, वो आपको ये देगा सेम, एग्जैक्टली सेम, बोलेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म, और उसमें ना स्ट्रक्चर ना देके वो नाम्स दे देगा, 2,4-DNP, ऑक्साइम, याद आया? ऐसे सब किए थे हमने, ऑक्साइम,
सेमी कार्बाजोन, हाइड्रियाजोन, तो उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा। एंड यहां पर बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा कि इसका नाम क्या है। करेक्ट है। चल आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब भाई हम लोग आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म भी पढ़ा चुके हैं और पाजी ने आपको यह चीज ऑलरेडी बता दी है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो पहले तो ये देखो कि क्या यहां पर कोई कीटोन है। हाँ दिख रहा है यार, ऑप्शन नंबर सी में कीटोन है तो ये खत्म हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर डी में कीटोन है, ये खत्म हो गया। अब बचे ये दोनों एल्डिहाइड्स, उसमें अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया क्योंकि एक कार्बन की चेन है, लेकिन यहां तो दूसरी साइड भी हाइड्रोजन है और पहली साइड भी हाइड्रोजन है, तो ये लीस्ट क्या बोलते हैं स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बोनिल कार्बन हुआ। एंड यस 100% ऑब्वियसली हमारा फास्टेस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका किस पे होगा, मिथेनॉल पे होगा। तो ये बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बच्चों अगर आप देखो, नोटिस करो, 2-3 टॉपिक्स हैं एमसीक्यूज में जो हाईलाइटेड हो रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एक आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा आयोडोफॉर्म काफी एक्टिव रह रहा है, तो ये आपके पिछले 5 से 6 सालों का क्या है बोर्ड का एनालिसिस है जो पाजी आपके लिए लेके आया है। सो इफ यू विल सी, तो आयोडोफॉर्म बहुत एक्टिव है एमसीक्यूज में। तो इस तरह से आप टॉपिक्स निकालो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है चैप्टर 8 में से जो ज्यादातर एग्जामिनर के दिमाग में आते हैं जब वो एमसीक्यू बना रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, पूरा का पूरा टेबल 11-12 रिएक्शंस है उसमें, वो सारे इंपॉर्टेंट है। हर टाइप का क्वेश्चन उसने पूछ लिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी पे पूछ लिया, राइट। सो दिस इज वन थिंग। सो ट्रेंड इज समथिंग दैट यू हैव टू कैच, राइट। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस दिखे हमको। सो आप देखो ये 3 चीजें आपके इस चैप्टर के अंदर एक्टिवेटेड है। आई एम होपिंग कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया एक बार वापस से। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ रिएक्ट विद टॉलेंस टू फॉर्म सिल्वर मिरर। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स both react with tolenes to form silver mirror. No, not at all. कीटोन्स कहां रिएक्ट करते हैं भाई, तो ये तो फॉल्स हो गया। Both aldehydes and ketones contain carbonyl group. Yes, they both contain. But ये तो फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो कहानी खत्म हो गई कि assertion is wrong but reason is correct. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Among the following the strongest acid is। अब देखो, अब भी बोला मैंने एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर कहानियां बन रही हैं। अब इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अपने को ढूंढना है। तो देखो सबसे पहली चीज एलिफेटिक एसिड्स हैं, ठीक है, सारे के सारे। उसमें अगर आप देखो तो यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, परफेक्ट है। तो ये और ये तो वीक हो गए कंपेयर टू दीस टू, कहानी खत्म। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्टेबलाइज करता है, सो ये दोनों ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू दिस टू। ऑप्शन 50-50 हटा दिया। चल अब यहां अगर आप देखोगे तो ये क्लोरीन जो है वो 1 2 3 कार्बन, थर्ड कार्बन पे आ रहा है फ्रॉम COOH, लेकिन यहां पर जो Cl है वो एक्चुअली में इसके सेकेंड कार्बन पे आ रहा है। देखो सेकेंड कार्बन पे। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना पास होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, क्योंकि वो जितना पास है उतना आसानी से खींच सकता है, राइट, नेगेटिव। सो ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसने चेक कर लिया। अब इसको ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन देता हूं। सेम सारे ऑप्शन सेम, सारे क्वेश्चन सेम, लेकिन उसमें ऑप्शंस में वो क्या चेंजेस कर देगा। देखो मैं आपको यहां पर ऑप्शंस चेंज करके देता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और वो चेक करने के लिए बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। जैसे पहला वो दे देगा CH3COOH, ठीक है। बी में उसने दे दिया NO2CH2COOH, ठीक है। फिर सी में उसने दे दिया ClCH2COOH, और डी में उसने दे दिया F3CCOOH। अब आप देख रहे हो उसने पावर ऑफ विड्रॉइंग के साथ खेल कर दिया। पावर ऑफ विड्रॉइंग में आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बॉक्स में टॉप पे चैप्टर नंबर 8 के एक पेज पे एसिडिक स्ट्रेंथ जहां पर है ना, उसमें टॉप में, आई स्टिल रिमेंबर, एनसीईआरटी बुक अगर ऐसे खोलोगे ना तो राइट हैंड साइड के पेज में टॉप में आपको ये चीज दिखेगी, और वो पावर के अंदर
उसने खेल कर दिया आपके साथ। क्लियर है? अब आप देखो सारे 2 कार्बन वाले हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की पावर आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जाके ढूंढनी है, और उसमें से यहां पर पॉज करके वीडियो को प्लीज आंसर देना है। आई प्रॉमिस यू, इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस, पाजी आपके साथ खड़ा है और मैं आपको बता रहा हूं कि आपके 90% बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे अगर आप ये टॉप 30 क्वेश्चंस और उनके ऑल्टरनेटिव्स भी मेरे साथ कर रहे हो तो। डन? चल, आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 20 का ऑल्टरनेटिव लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्रेजी क्वेश्चन आ गया। देखो ग्रिग्नार्ड दिया है, ग्रिग्नार्ड का CO2 के साथ रिएक्शन। अले भाई देखो, RMG में जनरल दे देता हूं, फिर आप सोचो। ठीक है, मैं जनरल दे देता हूं, फिर आप सोचो। यहां पर C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, ये CO2 ऐसा होता है ना। अब R माइनस MgBr, ये गया इधर, गया ना, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो जिंदा रहेगा, दूसरे पे O माइनस आ जाएगा, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया। देखो स्टेप 2 में हाइड्रोलिसिस, तो RC डबल बॉन्ड OH। भैया कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड है और इतना खूबसूरत मेथड है मैं बता नहीं सकता आपको। सो RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दिख रहा है सीधा सीधा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना। तो बचा एक ही ऑप्शन यार, है ना, बचा एक ही ऑप्शन। तो भाई इजी है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। प्लीज बढ़िया से इस रिएक्शन को नोट डाउन करो, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 22, कैनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, नॉट गिवन बाय। हाँ, अब ध्यान देना, यहां पर कंफ्यूजिंग क्यों हो जाएगा, बिकॉज कैनिज़ारो कौन देता है जिसमें एब्सेंस ऑफ अल्फा H हो। ध्यान देना, मस्ती नहीं है, एब्सेंस ऑफ अल्फा H हो, दैट इज व्हाट इज कैनिज़ारो गोइंग टू गिव। वो बोल रहा है नॉट गिवन बाय, मतलब आपको ये देखना है कि किसमें प्रेजेंस ऑफ अल्फा H है ना, तो वो नॉट गिवन हो जाएगा। तो देखो प्रेजेंस ऑफ अल्फा H, तो यहां पर देखोगे तो ये अल्फा कार्बन, यहां पर अल्फा H नहीं है, तो ये तो देगा। ठीक है, यहां पर अल्फा कार्बन ही नहीं है ना, तो एब्सेंस ऑफ अल्फा H होने ही वाला है, तो ये भी देगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो भैया अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, हमें उसका एब्सेंस चाहिए, यहां तो प्रेजेंट हो गया, तो ये नहीं देगा। राइट, सिमिलरली यहां पर देखेंगे तो बच्चा बोलते हैं सर यहां पर भी तो H नहीं है। अबे देखो ना, H कहां है, ये कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई, सो अल्फा कार्बन पे नो H, तो ये भी देगा कैनिज़ारो। तो ये और ये देंगे, ये नहीं देगा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? डन। चल आगे बढ़ते हैं। अगेन एक असर्शन रीजन। तो अगर आप देखो तो इस चैप्टर का असर्शन रीजन भी काफी हैवी है, काफी सारे असर्शन रीजन क्वेश्चंस आ रहे हैं और है भी, चैप्टर भी वैसा है। राइट, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। नाउ ध्यान से देखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बिल्कुल सही है, बिकॉज अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एंड फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO अंडरगो कैनिज़ारो, बिल्कुल सही, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, सो ट्रू स्टेटमेंट है। Aromatic aldehydes are almost as reactive as formaldehydes. Now think about it. क्या aromatic aldehydes ये होते हैं और क्या formaldehyde ये होता है? अब बच्चा बोलेगा सर कतई ये तो false statement हो गया ना, ये तो बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग तो ऑब्वियसली रिएक्शन को स्लो डाउन ही करेगी। So nowhere they cannot be similar, right? So reaction का reactiveness is not similar. So ये false statement हो गया। So true, false. कौन सा ऑप्शन आएगा? Assertion is correct, but reason is wrong. Option number 3. Clear है? चल next question. Which is most suitable reagent for the following conversion? अब देखो, अब अगर आप देखो इस के अंदर आपका क्या चेक कर डाला है, आप खाली नोटिस करो। ठीक है, जस्ट नोटिस, क्या यहां पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन का कीटोन था, और क्या मेरे पास 1 2 3 4 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, मतलब कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 100% यहां पर कोई ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत विग्रेस होता है। ओके, और उसमें जब चेन टूटती है तो आपका जो कार्बोनिल कार्बन है ना, वो छोटी वाली चेन के साथ जाता है, बड़ी वाली चेन के साथ नहीं जाता है।
तो 4 कार्बन का ही बनना चाहिए था, बट यहां तो 5 कार्बन का बन रहा है। मतलब यहां पर हुआ क्या, देखो ध्यान से समझना, यहां पर ये मिथाइल ग्रुप निकला है। और बच्चा बच्चा जानता है मिथाइल ग्रुप को अगर मुझे कार्बोनिल से निकालना है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज होता है, और आयोडोफॉर्म में I2NaOH या तो ये हो जाएगा या फिर इसकी जगह पे NaOI दिया होगा, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। अब देखो यहां पर ऑप्शन नंबर सी में आपको ये चीज दिखेगी। क्या प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन बना दिया एग्जामिनर ने। आई एम इंप्रेस्ड विद दिस क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन के ऊपर इंप्रेस होके हैशटैग बोर्ड के लिए मार्क करवाऊंगा कि ये बोर्ड में आने का बहुत प्यारा चांस है। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर आप ऐसे क्वेश्चन को ना एक बार और पढ़ ले, तो आपका क्लिक हो ही जाना है कि अच्छा यहां पर मिथाइल ग्रुप निकल रहा है, और मिथाइल ग्रुप निकालने का एक ही रिएजेंट है अपने पास, दैट इज नथिंग बट आयोडोफॉर्म। ठीक है, CHI3 बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। अब ये तो कहानी यार एकदम आसान हो गई, वापिस आयोडोफॉर्म का ही है। देखो वापिस आयोडोफॉर्म, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर C डबल बेंजोफिनॉन है ना। और एसिडोफिनॉन क्या होता है भैया, फिनाइल C डबल बॉन्ड O और CH3। देखो कार्बोनिल के बाजू में CH3 आ गया, आयोडोफॉर्म। और कोई तरीका नहीं है इसको क्या करने का, डिस्टिंग्विश करने का। आपको येलो कलर का पीपीटी मिलेगा। ठीक है, चलो असर्शन रीजन, द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनिल कंपाउंड्स इज लेस एसिडिक। ध्यान से देखना, ध्यान से देख भैया, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, मैक्सिमम बच्चे यहां पर मिस आउट कर जाते हैं, और ये गिव रीजन में पूछा जाता है, क्योंकि असर्शन रीजन में आया तो गिव रीजन में आने के भी चांस है। सो प्लीज जिनके भी बोर्ड में असर्शन रीजन नहीं है उनके बोर्ड में गिव रीजन होगा। तो आपको यह ध्यान देना है कि यह बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि ये जो अल्फा कार्बन है उसका जो अल्फा हाइड्रोजन है ये H+ बन के निकल सकता है इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। व्हाई? बिकॉज जब ये निकलता है तो यहां पर माइनस ये C डबल बॉन्ड O और H, या फिर कार्बन की चेन चल रही है, राइट, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अब अगर आप देखो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन आ गया ना। ये जो कॉन्जुगेशन है, दिस कॉन्जुगेशन लीड्स टू रेजोनेंस। ओके, अब क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है इसीलिए इसका जो नेगेटिव आयन है वो स्टेबल है, तो ये H+ बन के आसानी से निकल सकता है। देयरफॉर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स इन कार्बोनिल कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर, not less acidic, they are acidic, quite good acidic in nature। तो ये स्टेटमेंट मेरे बच्चे यहां पर फॉल्स हो गया। ओके, द एनायन फॉर्म्ड आफ्टर द लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। अभी तो बताया पाजी ने, देखो हमने तो रीजन स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं था ना, हमने तो पहले कॉन्सेप्ट समझा। यस ट्रू, बिल्कुल सही, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन। देयरफॉर असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा वापस से, है ना। स्टेटमेंट्स को ध्यान से समझना है और पढ़ना है। What is the IUPAC name of the organic compound formed in the following chemical reaction? अब अगर आप देखो तो पहले शांति से ना जो उसने दिया है वो पहले बनाओ आराम से। You have enough time in board, है ना। एसीटोन दिया है तो एसीटोन मतलब ये हुआ ना मेरे प्यारे दोस्त, है ना। उसके ऊपर C2H5 MgBr, तो C2H5 MgBr, तो ये चीज यहां जाएगी। देखो कॉन्सेप्ट छोड़ोगे नहीं तो बिल्कुल 100% समझ में आएगा। और फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो टर्शरी अल्कोहल बनने वाला है, टर्शरी अल्कोहल। लेकिन वो टर्शरी अल्कोहल को बनाते वक्त ना बस इतना ध्यान देना कि ये तो CH3 है, इसको ओपन कर लेना, C2H5 को ना CH2CH3 कर देना। ओके, अब इसको नाम करना है, तो नाम करते वक्त आपको पता है ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, है ना। अब 2 इधर से नंबर होगा 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 2 पे मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ऑप्शन नंबर ए। प्यारा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट देखो, चेकिंग कॉन्सेप्ट, चेकिंग कॉन्सेप्ट, कितने कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, एक क्वेश्चन, 1 मार्कर, MCQ। आप सोचो, पहले उसने ये चेक करवाया कि क्या ग्रिग्नार्ड का एडिशन कीटोन पे बच्चे को पता है कि टर्शियरी अल्कोहल बनाता है।
तो पहले वो चेक करवाया, फिर दूसरा उसने चेक करवाया कि क्या बच्चे को प्रोडक्ट बना के IUPAC में नंबरिंग करनी आती है कि नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे नंबरिंग यहां से कर देंगे। आप भूल जा रहे हो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करनी है वो आना चाहिए। नाउ दिस इज व्हाट इज योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस एकदम ऐसे खुलेआम मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो घुसेंगे, लाइनों के अंदर घुसेंगे। और पाजी के अगर ये 30 क्वेश्चंस आपने सही से लगा लिए तो भैया वो लाइनें आपकी कवर हो गई। आप सोचो, बस इतना ही तो करना है कि नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह ना देख के इसको पेन और नोटबुक लेके बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करना है, कहानी खत्म, आगे बढ़ो। चलो 28 क्लीमेंसन रिडक्शन, देखो सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद व्हाट, है ना, क्लीमेंसन, वुल्फ किश्नर नहीं, क्लीमेंसन। वुल्फ किश्नर में आपका हाइड्राजीन के साथ होता है, क्लीमेंसन में तो जिंक अमालगम और HCl के साथ। देखो जिंक अमालगम और नाइट्रिक एसिड भी दिया है ना, सोडियम अमालगम ना, सोडियम अमालगम बिल्कुल भी नहीं, बचा है कि ऑप्शन जिंक अमालगम एंड HCl। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। दिस इज हाउ यू हैव टू फोकस। Which of the following has lowest pKa value? क्या तगड़ा क्वेश्चन बना दिया। और देखो जो पाजी ने ऑप्शन बनाए थे, देखो वैसे ही कुछ ऑप्शन है यहां पर। तो सबसे पहले तो आपको ये खबर होनी चाहिए, ओए मेरे गुलगुलो, मेरे गुलजारी लालो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ना, वो pKa वैल्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका एसिडिक कैरेक्टर हाईएस्ट उसका pKa वैल्यू लोएस्ट, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब पहले एसिडिक कैरेक्टर में ढूंढो, तो अगर आप देखोगे तो ये एलिफेटिक एसिड हुआ, है ना, ये भी एलिफेटिक, ये भी एलिफेटिक, लेकिन ये दोनों आपके बिना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले हैं, तो ये दोनों तो वीकर एसिड हो गए, उनका pKa तो हायर होगा। ये दोनों में अपने को अब डिसीजन लेना है। अब ये दोनों में डिसीजन लेने में उसने चेक करवाया कि पावर पता है कि नहीं पता है। तो नाइट्रो की पावर मेरे दोस्तों क्लोरो से ज्यादा होती है, तो नाइट्रो ज्यादा खींचेगा, सो देयरफॉर ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब जब ये ज्यादा एसिडिक हो गया तो इसका pKa वैल्यू लोएस्ट आएगा, सो ऑप्शन नंबर बी। और मैं बता रहा हूं, इस वक्त अगर आप पाजी की बात मानो और एनसीईआरटी बुक खोल लो और ये पावर को इसी वक्त अगर नोट डाउन कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी। आप इसी वक्त जब वो एनसीईआरटी बुक खोल के वो पावर का ऑर्डर लिखोगे तो ही ये ऐसे क्वेश्चंस को लगा पाओगे। अब अगर आप 100% अचीव करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको पाजी के साथ वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। अरे भाई, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच। डज नॉट गिव मतलब हमें यह देखना है किसमें एब्सेंट है अल्फा एच, है ना। तो अल्फा एच यहां पर है तो ये तो देगा, है ना। अल्फा एच यहां पर भी है, ध्यान देना, यहां पर भी अल्फा एच है तो ये भी देगा। ये बेंजीन नहीं है, हाँ ये है बेंजीन, तो यहां पर नहीं देगा। और फिर इधर देखो CH3CO CH3, ये पे भी अल्फा एच है, देखो कार्बोनिल के बाजू में अल्फा एच, तो ये भी देगा। तो 1 2 3 तीनों देंगे, ये नहीं देगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बैठेगा क्योंकि उसने पूछा था डज नॉट गिव एल्डोल। पाजी के साथ अगर सोच लगाइए और पाजी के साथ अगर आपने ये टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 8 को अच्छे से सॉल्व किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर 8 का मिस नहीं हुआ है। एंड दैट्स वेयर वी विल एंड आवर चैप्टर 8 का टॉप MCQ मैराथन। अगली कक्षा में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज अमाइंस। मिलते हैं, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।